फंड की सीरीज़ है जिसका आज हम लोग अगला पार्ट करेंगे, जहां पर आप लोगों का जो मैक्सिमम इस समय मैं इंटरेस्ट देख रहा हूं वो है स्काल्पिंग। ठीक है, स्काल्पिंग को लेकर मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट है कि स्काल्पर्स के लिए क्या होना चाहिए, स्काल्पिंग जब करनी हो तो प्राइस को कैसे ट्रेड करते हैं और स्काल्पिंग के रूल्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती हैं जब हम स्काल्पिंग कर रहे होते हैं और स्काल्पिंग का अर्थ क्या होता है। समझिए, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा और एक सेटअप मैं आपको बताऊंगा जो पूरी तरीके से इस बाजार को लेकर बेनिफिशियल है। बस आपको उस प्राइस पर बिलीव करना है, मेरे बताए गए लॉजिक्स को समझना है और लॉजिक्स आपको अगर क्लियर हो गए तो आपको इस प्राइजेक्शन पर इतना, इस सेटअप पर इतना भरोसा होगा कि आप यकीन कीजिए अगले आने वाले जितने भी महीने साल होने वाले हैं आप इस सेटअप के पूरी तरीके से मुरीद होंगे। समझिए, स्काल्पिंग क्या होती है, पहले तो हमको वो जानना बहुत ज़रूरी है। स्काल्पिंग का अर्थ होता है कि वो ट्रेडर जो पूरे सेशन बाजार में अगर 6 घंटे दिन का बाजार खुल रहा है तो 6 घंटे में 5 घंटे इंतजार करे या 6 में से 5.5 घंटे इंतजार करे, लेकिन जब ट्रेड करे तो ट्रेड में बस उसको 3 से 4 मिनट या 5 मिनट मैक्स रहना होता है। ये मैक्स टाइम ड्यूरेशन है। कभी कभी आपको 2 या 3 मिनट मैक्स टू मैक्स एवरेज जो टाइम रहेगा वो 2-3 मिनट में आपको कोई ना कोई एग्जिट मिलना तय होता है। ठीक है, स्काल्पिंग का सीधा सा अर्थ है कि बहुत छोटे समय के मोमेंटम को जब आप कैच करने लगे, जब आपको ये समझ आ जाए कि कोई प्राइस अपने सपोर्ट के पास आया, यहां से एक पुल बैक लेगा, तो आपको ट्रेंड का कोई मतलब नहीं, वहां पर आपको सिर्फ उस पुल बैक को ट्रेड करना आना चाहिए। जब कोई प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, आपको पता है यहां से रिट्रेसमेंट आएगा, तो प्रीवियस ट्रेंड क्या है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस इस रिट्रेसमेंट को किसी तरीके से ग्रैब करना आना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी आपको लेनी आनी चाहिए। तो स्काल्पिंग में एक बात बहुत क्लियर हो गई, स्काल्पिंग में हमारे एसएल एरिया बहुत छोटे होने चाहिए। ठीक है, अच्छा एक तकलीफ तो यहीं पर आ गई पहले जब मैंने कहा स्टॉप लॉस एरिया छोटा होना चाहिए। क्यों आ गई तकलीफ बताइए? एसएल एरिया तब छोटा होगा जब आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट है या 10 मिनट है। तो सोचिए, आज की ही अगर मैं 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करूं, यहां पर आ जाइए, तो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक एक कैंडल का, इस कैंडल का फॉर्मेशन 46,000 से लेकर 45,700, इस एक कैंडल का फॉर्मेशन 46,110 से लेकर 46,265 तक। जब एक एक कैंडल के फॉर्मेशन 180 पॉइंट के हैं तो मेरा एसएल एरिया कैसे छोटा होगा? क्योंकि जब स्काल्पिंग होती है तो आपके कभी टारगेट्स 50 पॉइंट, कभी 70 पॉइंट, कभी 100, कभी 120 और कभी मोमेंटम चला तो 300, 400 पॉइंट तक हम लोग ले लेते हैं। तो स्काल्पिंग में इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो हम लोग नहीं ले सकते। तो पहला काम जो हमको करना होगा यहां पर, पहला काम क्या है कि टाइम फ्रेम का डिसाइड करना कि हमको स्काल्पिंग के लिए किस टाइम फ्रेम को ट्रेड करना है। देखिए, स्काल्पर का अगर आप कोई मुझसे समानार्थी शब्द पूछेंगे, सिनोनियम, तो मैं आपको बस एक बात बोलूंगा, स्काल्पर सर चोर होता है। ध्यान से सुन लीजिए, देखिए स्काल्पर क्या होता है? चोर होता है। वो बाजार में से पैसा लेकर भाग जाता है, रुकता नहीं है। आपको पैसा मिला, तुरंत बाहर निकलिए, पोजीशन एग्जीक्यूट हुआ, प्रॉफिट में आया, एग्जिट, पोजीशन एग्जीक्यूट हुआ, प्रॉफिट में आया, एग्जिट। बहुत देर किसी भी हाल में किसी भी पोजीशन में हम इंतजार नहीं कर सकते। ये स्काल्पर का काम है। अब स्काल्पिंग के लिए हमको एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट, देखिए जब बैंक निफ्टी का इंडेक्स एक कैंडल 300 पॉइंट के बना रहा हो, ऐसे समय में 5 मिनट में 300 पॉइंट का जिस प्राइस में मोमेंटम आ रहा हो, ऐसे प्राइस में 40-50 पॉइंट्स के एसएल प्लान करना। इंडेक्स में जब आप स्ट्राइक प्राइस कॉल या पुट बाई करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो वो एसएल आपका 5 पॉइंट, 8 पॉइंट या मैक्स टू मैक्स 10 पॉइंट, इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता है। उसके अगेंस्ट में टारगेट आपको कभी 30 पॉइंट मिल गया, कभी 40, कभी 50 ऐसे मिलता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। 40-50 पॉइंट, ये भी ज्यादा बोल रहा हूं, कभी कभी 20-20 पॉइंट का बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस जाएगा। और जब इतना छोटा आपका एसएल एरिया होगा तो उसके लिए एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, क्या? कि वो जो एसएल एरिया तभी छोटा हो सकता है जब आपकी एंट्री परफेक्ट हो, जब आप बिल्कुल प्राइस को उसके टॉप पर पकड़ लें या जहां से मोमेंटम की शुरुआत हो वहां पकड़ लें या बॉटम पे पकड़ लें, तभी एसएल एरिया छोटा होगा। उसके अलावा तो कोई कारण है नहीं। तो हमको एक ऐसा प्राइजेक्शन सेटअप चाहिए जहां पर स्टॉप लॉस एरिया को बहुत छोटा रखा जा सके, हमारी एंट्रीज लगभग परफेक्ट हो कि जहां एंटर करें वहीं से प्राइस का मोमेंटम की शुरुआत हो जाए। ठीक है, और टारगेट एसएल के अकॉर्डिंग 1:4। ध्यान रखिए,
मैं 1:2 की बात नहीं कर रहा हूं। आप स्काल्पर हैं सर, स्काल्पर का काम है कि 1 रुपए का मुनाफा, 1 रुपए का रिस्क कहीं ले रहा है तो कम से कम 4 रुपए कमाएगा, इससे पहले तो मानेगा नहीं। क्यों? वो 1 रुपए का रिस्क बहुत छोटा लेता है। 20-25 पॉइंट का रिस्क लिया, 80-90 पॉइंट 100 पॉइंट मिले तुरंत बाहर, तो 4-5 गुना तुरंत मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सबसे पहला जो हमको काम करना होगा, उसके लिए हमको अपने टाइम फ्रेम को बहुत अकॉर्डिंगली डिसाइड करना होता है। देखिए मैं पर्सनली आपको बताऊं तो अगर आप 30 सेकंड का टाइम फ्रेम यूज करें, क्या कह रहा हूं, 30 सेकंड टाइम फ्रेम। 30 सेकंड टाइम फ्रेम क्या होता है समझिए, यहां पर ये मैं आया और यहां पर देखिए ये सेकंड्स लिखे हैं, मैंने 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पर क्लिक किया। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे जो भी मैं चार्ट यूज कर रहा हूं ट्रेडिंग व्यू का, उसमें 30 मिनट के टाइम फ्रेम का ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं आपको एक बात बोलता हूं सर, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास जो मैं ये डीमेट यूज कर रहा हूं, ये धन का डीमेट है, इसका लिंक मिलेगा, उस लिंक से अपना डीमेट ओपन कर लीजिए, वहीं पर ट्रेड्स कीजिए। ये सारी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, जो प्रीमियम टेलीग्राम का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलती है, मुफ्त में मिलती है, कोई पैसा नहीं देना है इनको। ठीक है, तो यहां पर आपको 30 सेकंड का विकल्प भी ऑप्शन भी मिलेगा, 15 सेकंड का भी मिलता है, 5 सेकंड का भी। अब देखिए जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है बाजार में, उतने ज्यादा हमारे चांसेस होते हैं किसके, एसएल हंटिंग के। स्टॉप लॉस हंटिंग जरूर होगी, जितना छोटा टाइम फ्रेम हो जाएगा उतनी छोटी एसएल हंटिंग अब होती रहेगी। देखिए पहली चीज हमको डिसाइड करनी है कि इतने छोटे टाइम फ्रेम पर बिलीव कैसे किया जाए, भरोसा कैसे किया जाए। तो मैं भरोसा करता हूं छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं, मैं भरोसा करता हूं प्राइस के खरीदने बायर और बेचने वाले सेलर के औसत प्राइस पर। देखिए ध्यान से सुनिए, यहां पर हमको कुछ एवरेजेस को इंप्लीमेंट करना होगा। मैं क्या बोलता हूं कि किसी भी प्राइस में जब आप ट्रेड करें तो आपके लिए जो इनिशियल लेवल पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो पता है क्या है, लास्ट के आधे घंटे के प्राइस का मोमेंटम, उसका स्ट्रक्चर और उसका औसत। 3 का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है, मैंने कई बार आपको बताया। 30 का आंकड़ा, 3 का आंकड़ा, पिछले 3 दिन का प्राइस एक्शन जैसा हुआ होगा वही प्राइस कहीं ना कहीं आज के सेशन को रिपीट करते हुए आगे बढ़ता है, बताया ना, वही सेटअप्स बन रहे होंगे, वही प्राइस खुद को रिपीट कर रहा होगा। 3 बार सपोर्ट को रिटेस्ट किया जाता है, उसके बाद प्राइस वो ब्रेक होने की संभावना बढ़ जाती है। 3 बार रेजिस्टेंस को टेस्ट किया जाता है, उसके बाद प्राइस के ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो 3 का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से मैंने कहा लास्ट 30 मिनट का अगर आप स्ट्रक्चर देखें प्राइस का और उसका मोमेंटम देख लें, और अगर आप आखिरी के 30 मिनट का औसत निकाल पाए, तो इससे बेहतर आपके पास कोई चीज नहीं। अच्छा, मैं क्या करूंगा, 30 का औसत, पिछले 30 मिनट का एवरेज मुझे लेना है। मैं टाइम फ्रेम कौन सा यूज कर रहा हूं, देखिए बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहा हूं, मैं टाइम फ्रेम कौन सा यूज कर रहा हूं, 30 सेकंड। अच्छा, 30 सेकंड का एक कैंडल बनता है और मुझे पिछले 30 मिनट का एवरेज प्राइस चाहिए, तो मुझे कितने ड्यूरेशन का एवरेज लेना होगा, 60 कैंडल का औसत लेना होगा ना। अच्छा, 60 कैंडल का एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज। मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर आप 60 की जगह जो हम लोग बेसिकली एवरेज यूज करते हैं 50 को यूज करें और हमको लगभग वही वैल्यू मिले जो 60 की मिलेगी, कैसे मिल सकती है, अगर हम 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करें, वो भी हम लोग एग्रेसिवली यूज करें ट्रेंड के साइड। अभी इन सारी चीजों को मैं क्लियर करूंगा, एक पॉइंट से एक पॉइंट जोड़ दूंगा, ठीक है। और ट्रेंड अगर समझना है और छोटे छोटे से पॉइंट्स जो मैं आपको बोलता हूं वो नहीं समझ आते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको कई सारे वीडियोस के लिंक मिलेंगे, जो मैंने सेशंस पहले किए उनको 1 बाय 1 आप देखेंगे तो कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो 50 के औसत को हम यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल में और ट्रेंड के साथ। अगर ट्रेंड लोअर साइड है तो हम 50 एक्सपोनेंशियल हाई को यूज करने वाले हैं, और अगर ट्रेंड हायर साइड है तो हम 50 एक्सपोनेंशियल लो को यूज करने वाले हैं। ये मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। अच्छा, ट्रेंड को कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये कैसे तय होगा, ट्रेंड को 2 तरीके से डिसाइड किया जाएगा। एक चीज आपको यहां पर इसके साथ करनी है, वो क्या है, इसी के साथ मेजर, जिसको मदर ऑफ मूविंग एवरेज बोलते हैं। मदर ऑफ मूविंग एवरेज किसको बोलते हैं सर, 200 के मूविंग एवरेज को। किसको बोलते हैं, 200 के मूविंग एवरेज को मदर ऑफ मूविंग एवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो 200 के अगर ईएमए को अगर आप साथ में लेकर चलेंगे तो आपको एक ट्रेंड का आइडिया हमेशा रहेगा। अगर प्राइस 200 के ईएमए हाई के नीचे ट्रेड कर रहा है तो शॉर्ट करना है, ईएमए लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो लॉन्ग कर रहा है, लेकिन ये हमको डिसाइड करना होगा एक्सपोनेंशियल हाई रखना है या एक्सपोनेंशियल लो, ये पहले समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग 30 सेकंड के टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हैं और हम लोग हैं स्काल्पर।
स्काल्कर का मतलब हुआ कि जो प्राइस में प्रीवियस ट्रेंड है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चोर हैं, बीच में जो पैसा मिलेगा उसको काट कर भागेंगे। तो स्काल्पिंग मात्र एक बाजार में ऐसी टेक्निक हुई जहां पर प्रीवियस ट्रेंड का बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, बस मोमेंटम का फर्क पड़ रहा है कि मोमेंटम है किस साइड। अच्छा, मोमेंटम कैसे तय होता है जरा ये समझिए, ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को मैं अब क्लियर करूंगा। देखिए, कोई प्राइस 46,000 और 45,800 इस 200 पॉइंट के जोन में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने आइडेंटिफाई किया कि प्राइस एक जोन को ट्रेड कर रहा है। ये साइडवेज मार्केट है, 200 पॉइंट का जोन है। अगर इसी जोन में 30 मिनट के टाइम फ्रेम को आप यूज करें और जब प्राइस लो के पास पहुंचे और वहां से टर्न अराउंड होने लगे, इसका मतलब है सपोर्ट के पास से प्राइस टर्न अराउंड हो रहा है। तो 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पर ये 200 पॉइंट का मोमेंटम हमारे लिए एक बड़ा मोमेंटम है कि नहीं है, जब हमारा एसएल एरिया छोटा है कि नहीं। तो एक साइडवेज मार्केट में भी हम लोग मोमेंटम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये संभव है स्काल्पर के लिए और किसी के लिए नहीं, ना स्विंग ट्रेडर के लिए, ना पोजिशनल ट्रेडर, किसी के लिए पॉसिबल नहीं, ठीक है। इसी तरीके से कोई प्राइस, अब ये जो मोमेंटम है इसको हम कैच कैसे करते हैं, देखिए प्राइस नीचे आया होगा, ऊपर जा रहा होगा, फिर नीचे आएगा, ये है तो बेसिकली चॉपी मार्केट, साइडवेज मार्केट है। लेकिन 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आता है कि ये एक इनिशियल मोमेंटम 200 पॉइंट का मोमेंटम भी अगर छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर ट्रेड किया जाए तो ट्रेडेबल है, क्योंकि हमारा 20, 25, 30 पॉइंट का एसएल होगा यहाँ पर, और टारगेट अगर दे गया तो 100 पॉइंट दे जाएगा, 200 पॉइंट रेजिस्टेंस तक पहुंचने से पहले पहले दे जाएगा, इतना दूर तक तो होल्ड भी नहीं करना है। तो हमको यहां पर कमांड करनी होगी। देखिए, हमको बस दो चीजों का ध्यान रखना है। कोई प्राइस अगर हायर हाइस के फॉर्मेशन कर रहा है, हायर हाइस का फॉर्मेशन कि प्राइस 100 से 101 गया और 101 रुपया, 100 रुपया 80 पैसे तक आया और 101 को ब्रेक कर दिया, अब हमको बस 50 MLO यूज करना, कुछ नहीं सोचना है प्रीवियस ट्रेंड क्या था, मोमेंटम क्या चल रहा था, कुछ भी नहीं सोचना है। एक बार प्राइस ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया, अब हमको 50 एक्सपोनेंशियल लो को यूज करना है लॉन्ग करने के लिए। बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से अब ये प्राइस इस तरीके से चलता रहा, ठीक है, हायर हाइज, हर बार एक हाई को ब्रेक करके नया हाई बन रहा है, हर हाई को ब्रेक करके नया हाई बन रहा है। इसके बाद प्राइस पलटता है, टर्न अराउंड होता है, अब ये लोअर लोज के फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है। लोअर लोज के फॉर्मेशन इन द सेंस कि प्राइस यहां से नीचे आया लोअर लेवल की तरफ और एक लो लगाया, फिर ऊपर गया तो हाई को लास्ट तो ब्रेक नहीं किया, लेकिन लास्ट लो को ब्रेक कर दिया। अब तुरंत हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे 50 EMA हाई की तरफ, 50 EMA हाई। अब हर बार हमको शॉर्ट सेलिंग की कोशिश करनी है। क्या करना है? शॉर्ट सेलिंग की कोशिश करनी है। जितनी बार प्राइस पुल बैक करके नीचे आए, लास्ट स्विंग हाई ब्रेक ना हो और नीचे आए, तो पुल बैक से जहां से लौटेगा शॉर्ट, जहां से लौटेगा शॉर्ट, जहां से लौटेगा शॉर्ट। देखिए, ये प्राइस किसी बड़े टाइम फ्रेम पर एक चॉपी मार्केट को दर्शा रहा होगा, लेकिन 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर मोमेंटम कभी खत्म ही नहीं होता है। 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पर कभी प्राइस ऐसे दिखेगा ही नहीं आपको। इस तरीके की कैंडल स्टिक्स बहुत देर तक बन गई हूं, बहुत बनेंगी तो 10 से 12 कैंडल, मतलब 5 से 7 मिनट। बहुत देर बनेंगी तो मैं कहता हूं 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब हो गया 40 कैंडल। 40 कैंडल का कंसोलिडेशन बहुत बड़ा कंसोलिडेशन होता है 30 सेकंड के टाइम फ्रेम के लिए। रेयर केस है कहीं देखने को मिले। तो हमको हमेशा कोई ना कोई फर्दर ट्रेंड एक मिल ही रहा होगा जिसमें प्रीवियस ट्रेंड को हमको कोई वरीयता नहीं देनी। जिधर प्राइस ने हाई ब्रेक किए या लो ब्रेक किए, अगर हाई ब्रेक कर बढ़ रहा है तो 50 EMA लो, और लो ब्रेक कर बढ़ रहा है तो 50 EMA हाई, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे अब चलते हैं प्राइस पर, ठीक है। अब देखिए प्राइस ने क्या किया, ये हायर हाइस का फॉर्मेशन है, देखिए हायर हाइस का फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहां पर क्या यूज होना चाहिए था? 50 EMA लो। अब ये लोअर लोज का फॉर्मेशन है। आज मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बता पा रहा हूं। अभी 200 के मूविंग एवरेज को भी इसमें ट्रेड करते हैं साथ में, दोनों को कॉम्बिनेशन है ये। तो 200 के मूविंग एवरेज को हम लोग लगाएंगे तो, लेकिन ट्रेड करना दोनों एवरेजेस को एक साथ कल के सेशन में सीखेंगे। आप लोग बताइएगा, इससे आपको कल बेनिफिट होना चाहिए। कल लाइव मार्केट में जाकर इसको लाइव टेस्ट कीजिए। मैं नहीं बोलता बैक टेस्ट कीजिए, हिस्टोरिकल डेटा चेक करेंगे तो सिर्फ डाटा मिलेगा, रियल लर्निंग नहीं। लाइव मार्केट में जाकर चेक करेंगे तो आपको रियल लर्निंग मिलेगी और प्रैक्टिकल मार्केट में कैसे काम कर रहा है वो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो 200 के साथ भी इसको उपयोग करते हैं। अगर मैं दोनों को एक साथ बताने लगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, मूविंग एवरेज को प्लॉट करूंगा। कौन सा मूविंग एवरेज? देखिए पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा। मार्केट यहां पर ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते यहां पर पहुंचा, और पहुंचने के बाद देखिए ये मोमेंटम, ठीक है। ये मोमेंटम क्या हुआ, प्राइस ने लास्ट स्विंग हाई, लास्ट स्विंग लो, स्विंग हाई तो ब्रेक नहीं किया, लास्ट स्विंग लो ब्रेक कर दिया। हमको क्या करना है, इनिशियल पॉइंट पर आना है और 50 EMA
मूविंग एवरेज। सबसे पहले यहां पर लगाना है हमको 200, ठीक है। 200 मैंने आपको बताया, दो एवरेज हैं ये, एक साथ चलते हैं। ये अभी बहुत क्लियर हो या ना हो, कल के सेशन तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको बस चीज़ों को देखते रहना है और बने रहना है। ये मैंने 200 EMA हाई लगा लिया। यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज को दोबारा लगाऊंगा। अब मुझे प्लॉट करना है यहाँ पर 50 EMA हाई। ये दोनों एवरेज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन वैसे 200 के मूविंग एवरेज से होता है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें हमको नहीं करनी। यहाँ पर इसको दूसरी तरीके से उपयोग करना है। ये हाई लगा लिया मैंने और एक्सपोनेंशियल। देखिए सेटिंग समझ गए ना, लेंथ 50, ठीक है। और यहाँ पर इसका अगर कलर हमको और चेंज करना होगा, क्योंकि दोनों कलर हमको एक ही तरह के मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए अब क्लियर होगा। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर लास्ट स्विंग लो क्या हुआ, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद क्या करना होता है, किसी भी एवरेज से जब ट्रेड करते हैं तो प्राइस जब हाई यूज कर रहे हैं तो ऊपर जाने के बाद जब भी लौटेगा तो शॉर्ट करेंगे। ऊपर जाने के बाद एक कैंडल ऊपर क्लोज करे, दो करे, तीन करे, एक ही के बाद लौट आए तो यहीं पे शॉर्ट करेंगे, दो करके लौटे तो वहां पर शॉर्ट करेंगे, तीन करके लौटे तो वहां पर शॉर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए प्राइस यहां पे स्विंग लो ब्रेक कर दिया। अब हमको क्या यूज करना है, 50 EMA हाई, 50 EMA हाई, क्योंकि शॉर्ट की पोजीशन ढूंढनी है। प्राइस यहां आया, रिटेस्ट किया, देखिए ये कैंडल ऊपर क्लोज किया, अगला कैंडल तुरंत नीचे क्लोज किया। यहां पर हमको क्या करना है, एक साथ अपनी पोजीशन को प्लान करना है। यहां पर आपका एंट्री होगा, ये आपका SL एरिया हो गया और ये आपके टारगेट रहे। बात क्लियर हुई। ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, ये आपका टारगेट, ये SL एरिया। तो देखिए SL एरिया कितना छोटा है, 0.01%। टारगेट एरिया कितना बड़ा है, देखिए नीचे 0.44%। देखिए नीचे लिखा है 202 और ऊपर देखिए 46। ये 46 पॉइंट का जोन है यहाँ पर। अभी मैं इसको इन्वर्टेड करके करता तो ये आपका जो रेड दिखा रहा है ये ग्रीन दिखेगा, लेकिन हम लोग समझने के लिए इसको बस उपयोग कर रहे हैं कि ये इतना जो आपका स्टॉप लॉस एरिया है वो इतना सा मात्र जोन है, ये जोन, और टारगेट एरिया ये जोन है। तो मैंने क्या कहा, 1:4, एक के बदले 4 कमाने की इसमें कोशिश करनी, ठीक है। अब देखिए प्राइस लोअर लोस के फॉर्मेशन में, लोअर लोस के फॉर्मेशन में, लोअर लोस के फॉर्मेशन में, यहां पर हाई ब्रेक हो गए। यहां पर देखिए हायर हाइस के फॉर्मेशन में था, हायर हाइस के फॉर्मेशन में था, लो ब्रेक हो गए। यहां पर लोअर लोस के फॉर्मेशन में था और हाई ब्रेक हो गए। अब हाई ब्रेक होने के बाद हमको तुरंत अपना सेटिंग चेंज करना है। सर सेटिंग में क्या चेंज करना है, हाई टू लो शिफ्ट करना है। क्या करना है, हाई टू लो शिफ्ट करना है, बस इतना ही चेंज करना है, कोई बड़ा चेंज नहीं। अब हमको लॉन्ग देखना है, सेम क्राइटेरिया जो अभी बताया वही यहां पर उपयोग होगा और कुछ भी नहीं। देखिए प्राइस ऊपर गया, यहां पर टर्न अराउंड हुआ, यहीं पर आपकी एंट्री हुई, ये प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। सिंपल, इतना सिंपल जब आप प्राइस एक्शन को यूज कर लें तब आप समझ लीजिए कि इससे बेहतर आपकी ट्रेडिंग नहीं हो सकती, ठीक है। हर बार की बात है, एक बार के लिए नहीं, हर बार के लिए, ठीक है। जितनी बार आप इसको ट्रेड करेंगे उतनी बार ये आपको प्रॉफिट्स देता है। अब इसके आगे कल 200, जैसे ये 200 को क्रॉस कर रहा है, यहां भी 200 को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, यहां भी 200 को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो इस क्रॉस को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, यहां से आइडेंटिफाई हो जाए और दोनों के कॉम्बिनेशन को एक साथ कैसे यूज करना, ये हम लोग कल के सेशन में समझ लेंगे, ठीक है। आज के लिए जितनी चीजें मैंने बताई हैं, इनमें कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन रह गया हो, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे जुड़ सकते हैं। और ये 30 सेकंड 15 सेकंड के टाइम फ्रेम को अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही आपके पास धन के डीमेट का, जो डीमेट मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, इसका भी लिंक है, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद।